अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसका टॉपिक ये है कि इनसाइड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स की बात करेंगे और बात करेंगे कि पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या इंटरव्यू में, या लॉजिकली, या फिर आप प्रैक्टिकली, या फिर नेटवर्किंग की फील्ड में, या फिर रियल सिस्टम में कहाँ पे कौन सा टॉपिक एग्जिस्ट करता है और कैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इनको यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर या फिर पेपर के अंदर या आप किसी भी स्पेशल पेपर में बैठे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है अबाउट रेलिवेंट टू दिस टॉपिक, सो आज हम वही चीज कवर करने चाह रहे हैं। सो लेट्स मूव इट। अभी हमारे पास जो पहली चीज है ना, वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर्स डिफरेंट पार्ट से मिलके बनता है। आप लोगों को पता होगा, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, चार, मेजरली चार पार्ट से बनता है। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं हार्डवेयर, सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और थर्ड को बोलते हैं डेटा और यूजर्स। अभी जो ये हार्डवेयर होता है ना, ये हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ऐसी चीज होती है जिसे आप छू सकें, या देख सकें, या टच कर सकें। ऐसी चीज जिसे आप टच कर सकें, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वो है जिसे आप देख तो सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, बट स्टिल आप उसे छू नहीं सकते। डेटा भी यही है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन आप छू नहीं सकते। यूजर वो है जो यूज कर रहा है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये चारों में डिफरेंस है, मेजरली ये चारों में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डेटा या यूजर या हार्डवेयर। अब हार्डवेयर और यूजर एक ही कैटेगरी में आते हैं ऑलमोस्ट, और डेटा और सॉफ्टवेयर एक कैटेगरी में आते हैं, तो ये लॉजिकली आपसे पूछा जा सकता है। अभी लेट्स मूव इट। हार्डवेयर कोई भी ऐसी चीज जिसे आप छू सकें, टच कर सकें, हार्डवेयर। और जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अगर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आपने बताना है कि सेट ऑफ प्रॉब्लम जो होती है उनको जो सॉल्व करता है वो सॉफ्टवेयर होता है। आप इंस्ट्रक्शन कुछ हम लोग देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के अल्टरनेटिवली हमारा प्रोग्राम या हमारा सॉफ्टवेयर या हमारा प्लेटफॉर्म एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फिर डेटा है, डेटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ये आपको पता हो। यूजर्स हम लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, डेटा, हार्डवेयर, यूजर्स, तो यूजर्स ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। अभी इनिशियली तौर पे हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फोर टाइप्स के होते हैं। हार्डवेयर के अंदर भी कैटेगरीज हैं। हार्डवेयर को डिवाइड किया गया हुआ है फोर कैटेगरी में। यार, कौन सी कैटेगरी है? जैसे अभी मैं अपनी एलसीडी को देख रहा हूँ, इट्स लाइक अ कैटेगरी वन। अभी ये जो आउटपुट के लिए हम साथ में प्रिंटर यूज करते हैं, इट्स लाइक अ सेकंड कैटेगरी। मेमोरी जो इसके अंदर यूटिलाइजेशन हो रही, सारा प्रोसिक्यूशन हो रही है, प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, वो थर्ड है। और फोर्थ, आउटपुट के लिए हम जो यूज कर रहे हैं या फिर इनपुट के लिए जो यूज कर रहे हैं, वो स्टोरेज। इस तरह ये डिफरेंट पार्ट्स। आप रटाना लगाए, आप चीज को समझे ना, हार्डवेयर कौन सी हो सकती है कंप्यूटर में। तो डेट्स आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर। सो ये वही चीजें हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो प्रोसेसर लगा इंस्ट्रक्शंस के लिए, जो डाटा को ये करता है, सीपीयू है, सेकेंडरी प्रोसेस है, ये सारी वही चीजें हैं। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या करते हैं? जो आपके डेटा को प्रोसीड करते हैं, जिनके ऊपर ऑपरेशन। अभी जब आपसे आपके सामने प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात की जाए ना, तो आपके फट जहन में ये चीज आनी चाहिए, यार सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, एक सीपीयू लगा होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, एक ब्रेन होता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज प्रोसेसर लगा होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो डाटा की मल्टीप्लिकेशन करता है। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं। अगर मेमोरी डिवाइसेस की बात की जाए, तो मेमोरी में फट ये स्टोर के लिए डाटा को स्टोर करती है, और इसकी दो टाइप होती हैं, एक वैलिड और एक इनवैलिड। मीन्स के एक रीडेबल, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक रीडेबल। रोम और रैम दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रैम है ना, वो वॉलिटी है, ये नॉन वॉलिटी है। मीन्स कि वो टेम्परेरी तौर पे है। आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। डिफरेंस लिखें। तो आप बता सकते हैं कि जो रैम है, ये टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए, या फिर जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं करंटली उनका डाटा स्टोर करने के लिए, या फिर फास्टर सिस्टम को जो रिजल्ट स्टोर करते हैं वो रैम के अंदर स्टोर होते हैं। अब पर इसके अल्टरनेटिव अगर रैम की रोम की बात कर लें,
तो वो परमानेंट स्टोरेज की हमारी बात आ सकती है, जिसमें परमानेंट डाटा को होल्ड करती हैं, डायरेक्टरीज होते हैं। इस तरह इनपुट है तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, लाइक दिस इज एंड सम इम्पोर्टेंट टच स्क्रीन भी होती है, इनपुट है। फोन आपका इनपुट है। अगर आपको कहता है राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट, इनपुट में होता है चीज जब आप इनपुट कर रहे हैं, उनमें आ सकता है कीबोर्ड, माउस, एलसीडी स्क्रीन, ये आ सकती हैं, टच स्क्रीन आ सकती हैं। और आउटपुट में आपका मॉनिटर आ, स्पीकर आ सकता है, प्रिंटर आ सकता है। सेकेंड स्टोरेज में भी ये डिफरेंट टाइप है, जिनमें फ्लॉपी डिस्क है, यूज ये फला फला, ये कोई इतनी खास नहीं है। ये आपको रैंडमली हर पर्सन को पता होता है। अब सॉफ्टवेयर की वो टाइप पूछा है, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मेनली डिफरेंस पूछा जाता है ईच पेपर के अंदर। ये कहते हैं कि राइट राइट द नोट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल्स। आपको कहते हैं कि नोट लिखो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे और एप्लीकेशन नोट इसके ऊपर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम में बिल्ड इन होते हैं, जो सिस्टम की वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं, जैसे विंडोज होती है, लिनक्स हो गई, मैक हो गई, और इसके बाद विंडो 10, 11, 12, 13, इस तरह जो भी विंडोज हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। इसके बाद कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें एंटीवायरस जो बिल्ड इन आते हैं, वो चीज़ें जो बिल्ड इन सिस्टम के अंदर होती हैं, वो सारे सिस्टम। और एप्लीकेशन में वो जो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो, यूजर स्पेसिफाई कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज। लॉजिक याद रखें ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ऐसा जिससे आप कॉन्सेप्ट या फिर आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसे आप एडिशन ऐड कर रहे हो, इट्स लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंट है, इनमें डिफरेंट टाइप्स का वो लिखा हुआ है कि डिफरेंस लिखा हुआ है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, मैनेज ये। तो अब हमारी सेकंड बात होगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि इनपुट कैसे होता है, प्रोसेसर और स्टोरेज। राइट डाउन दी प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेसर प्रोसेस लिखें, डेटा की इंफॉर्मेशन की रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस लिखें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग में भी पूछा सकता है। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो पहले आप क्या करें, डायग्राम बनाएं अच्छी सी, पहले डिफाइन करें कि प्रोसेस, ये दीज आर द डिफरेंट स्टेप, इसके चार स्टेप्स होते हैं। इनपुट होता है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। फिर इसकी डायग्राम बनाएं अच्छी सी, और फिर बताएं कि इनपुट क्या होता है। यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग प्रोसेसर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होते हैं, ये आपको मैंने पहले बता दिए। ये डायग्राम में बिल्कुल विजिबल है। यूजर इनपुट दे रहा है, वो प्रोसेसर होता है, आउटपुट में होता है, फिर वो स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, ऐसा होता है। सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं? अब ना हमारे जो सिस्टम लगे होते हैं ना, उनमें कुछ यूनिट्स होते हैं, उनमें ना कोई ऐसी खास चीजें लगी हुई हैं जो चीजें परफॉर्म करती हैं, जिनमें बसेस लगी होती हैं, जिनमें मेमोरी लगी होती है। आप सिस्टम यूनिट की बस बात कर रहा हूँ। ऐसी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की, या पीस ऑफ पेपर, या ऐसे पीस ऑफ प्लास्टिक के कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो यूज करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए, जिनमें डिफरेंट इसके कंपोनेंट है, मदरबोर्ड है, बसेस हैं, पोर्टल्स हैं, इसके बाद पोर्ट्स हैं, इसके बाद मेमोरी है, प्रोसेसर, अडाप्टर कार्ड्स है, ये अलग 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 चीजें हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, आप जो भी आपका मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, इट्स लाइक का मदरबोर्ड। यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल होता है कि सीपीयू की चिप लगी होती है, एक मेमोरी की चिप होती है, और एक इनपुट और आउटपुट की चिप लगी होती है। और फिर ये चिप क्या होती है, चिप एक इंटीग्रेट ऐसी चिप सर्किट है जो सारे मतलब के पूरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, कैपेसिटर्स कुछ भी काम कर रहा है, वो सारा कुछ वो चिप कंट्रोल करती है। बस इस क्या करती हैं, बस इसका काम होता है कि ये एक कलेक्शन ऑफ वायर्स एंड कनेक्टर्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड। बस उस कलेक्शन होती है वायर्स की, जैसे हमारे घर में रैंडमली वायर लगी होती हैं, तो उनको हम डिवाइड करते हैं, जो क्या करें, अर्थ को कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन पाथ टू अदर पाथ, इट्स लाइक अ बसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड्स का टॉपिक है कि राइट डाउन द बसेस नोट। बसेस को लिखें। डेटाबेस क्या होती है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, इनमें आप लोग नोट लिख सकते हैं। ये जैसे ये एग्जांपल में विजिबल है, सीपीयू है, तो सीपीयू किसके साथ कम्युनिकेट करता है, मेमोरी और आउटपुट। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, पहले हम बस आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस क्या होती है? डाटा, अगर सिंपल ही आपसे ये चीज़ आप पूछ सकता है व्हाट इज डेटाबेस, तो आप बता सकते हैं कि एक्चुअली में जो डाटा होता है ना, वही डेटाबेस होती है। जो एक्चुअली में आपका डाटा है ना, वो स्टोर है, या मीन्स का आपका डाटा है वो कहीं पे भी स्टोर है, वो डेटाबेस की तरह काम करता है। जो डाटा आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में एक्चुअली भेजना होता है, मीन्स का कुछ भी, जैसे मैं कहता हूँ वन वन लाइक अ डेटाबेस, मैं भेजना चाह रहा हूँ वन को, तो वही होता है। ये सीपीयू के अंदर, मेमोरी के अंदर, या अदर हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर भी स्टोर हो सकता है। ये जो डेटाबेस होती है, ये ईच एवरी
टाइप के जो कनेक्टर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होती है 24 घंटे, जिसका काम होता है कि जो जो डेटा होता है उसको रिट्रेवल करना, बस डेटा को गैदर करते जाना करते जाना करते जाना। और फिर एड्रेस बस में क्या होता है कि उस डेटा जो भी मैंने वन दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 दिया, वो डेटा गैदर कर लिया डेटाबेस ने। अब एड्रेस बस के अंदर मैं कुछ एड्रेस देता हूँ कि इस फाइल में जाएगा, जैसे मैं कॉपी करता हूँ एक फाइल को, मैंने डेटा को कॉपी कर लिया और पेस्ट करने के लिए मैं दूसरी फाइल का एड्रेस देता हूँ। ऐसे ही एड्रेस बस काम करती है। कंट्रोल बस क्या करती है, इन दोनों कमांड्स को कंट्रोल करती है, इन दोनों को भी। और सीपीयू के अंदर जितनी भी कमांड्स होते हैं, जितने भी सिंगलर्स या स्टेटस, वो सारा कुछ उसने बताती है डिवाइस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक जगह से फाइल को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, एड्रेस बस भी हो गई, सॉरी डेटा बस भी हो गई, एड्रेस बस भी हो गई। अब कंट्रोल बस का क्या ओपिनियन होगा कि वो वहां पे पेस्ट होने के बाद हमें मिलेगा पॉपअप होता है शो सक्सेसफुली, या फिर वो कॉपी का ऑप्शन ओके हो जाता है या 100% पे हो जाता है। इस तरह ये चीज होती है। जैसे आप डाटा को रीड या राइट कर रहे हैं, रीड राइट करने के बाद आप एक्टिव करते हैं, तो वो सारी चीजें कंट्रोल बस के अंदर होती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। पोर्टल्स क्या होती हैं, पोर्टल्स वो चीज होती हैं जो कोई भी जो मतलब इनपुट प्लगइन लगा हुआ है ना सीपीयू को, वो पोर्टल्स हैं जहाँ पे हमारी पोर्ट्स, सॉरी पोर्ट्स पोर्ट्स लगी होती हैं। हम सीरियल पोर्ट होती है और पैरेलल होती है। अब सीरियल क्या होती है और पैरेलल क्या होती है, आप अभी भी सीरियल यूज करते होंगे, पैरेलल पहले यूज होती थी, अभी यूज नहीं होती। तो पैरेलल सीरियल के अंदर ये होता है कि कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सीपीयू ना मेरे एलसीडी के साथ कनेक्टेड है थ्रू जी वो सीरियल बस पोर्ट पोर्ट के थ्रू, पोर्ट वो लगी हुई है और उसके थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। क्या कर रहा है ये एक सीपीयू जो है ना, ये इनपुट डिवाइस लगी हुई है। फॉर एग्जांपल ये इनपुट डिवाइस है जो डाटा को डिस्प्ले करवाना चाह रही है किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। और वो लीड लगी हुई है स्क्रीन के पीछे, मीन्स के वो आउटपुट, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ये एनालॉग सिंगलर की तरह काम करता है, अप डाउन अप डाउन। और ये डाटा यहाँ से भेज रहा है और वो वहां से डाटा को रिसीव कर रहा है। सीरियल बस जो है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही काम होता है, सेम कॉन्सेप्ट इस अप्लाई होता है, बस इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें वायर्स ज्यादा, उसमें वायर्स कम है, इसमें डेटा ज्यादा रिट्रीवल करता है। मोस्टली टाइम हम सीरियल का यूज करते हैं, पैरेलल का यूज नहीं करते। इनमें डिफरेंस आ सकता है। मेमोरी क्या होती है, आप कोई भी डाटा जो मैं कंप्यूटर के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, टेम्परेरी या परमानेंट, वो अलग बात है, वो बात की बात है। बट स्टिल आप कुछ भी डाटा स्टोर कर रहे हो वो मेमोरी है। तो इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है जी, आपकी रैम और रोम आती है। जब भी आपको डेफिनेशन लिखी जाए, बताया जाए डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, अब बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो रूम है। नहीं नहीं नहीं, इस रूम नहीं, ये रूम है बट स्टिल इट्स नॉट रूम। मीन्स के ऐसी स्टोरेज जो आपने एसडी कार्ड या मतलब या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लगाई हुई है, वो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। और मेन में हार्डवेयर जो बिल्ड इन होती है और रूम होती है, वो चीज आती है। अब प्रोसेसर क्या होता है, एक लॉजिकल या जो डिफरेंट ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है। और प्रोसेसर के ये फालतू सा टॉपिक है। प्रोसेसर के डिफरेंट टाइप होते हैं, गूगल कोर है और कोर टू डू है, ये इनको आप छोड़ दें। आपको बताया गया है। इसके बाद है अडाप्टर कार्ड्स। एक बात ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अडाप्टर कार्ड्स क्या होते हैं, आपके मदरबोर्ड के ऊपर ये इंस्टॉल होता है, पावरफुली तौर पे इंस्टॉल होता है। जो वो क्या करता है, जो भी आपकी जो भी आप ओरिजिनल फीचर्स को आप यूज करना चाहते हैं, जो ओरिजिनली फीचर सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है, उनको प्रोवाइड करता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो साउंड के ड्राइवर्स नहीं होते, साउंड कार्ड नहीं होता, तो वो वही ये चीज काम करती है। आप एक्स्ट्रा अडाप्टर कार्ड प्लग इन कर लेते हो तो वो आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। इस तरह ये चीज काम करती है। वीडियो कार्ड क्या करता है, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, साउंड कार्ड, इंटरफेस कार्ड। अब जो सबसे मेन टॉपिक है वो आ चुका है हमारा, लिखा हुआ है कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम। कमांड लाइन क्या होता है कि यार जो पहले कंप्यूटर्स थे ना, उसमें ये होता था कि कमांड लाइन आपको ब्लैक एंड स्क्रीन कंसोल पे स्क्रीन शो होती थी, आप कमांड्स के थ्रू, इसमें आपको डेफिनेशन आए कुछ भी आए, आपने बता देना कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम कमांड्स के थ्रू एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो हमें कंसोल शो होता है। यूजर को इंटरफेस, यूजर का जो इंटरफेस होता है वही कंसोल होता है, और वो उसके ऊपर ही काम करता है, इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम थ्रू दी कमांड्स। और इसमें बहुत ज्यादा इशू थे, मोर कम्प्लेक्स था, पावरफुल, ये चीजें बहुत ही, इसमें एडवांटेज इसका ये था कि ये कम फ्लेक्सिबल बहुत है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है, और पावरफुल भी है और फास्टर भी है, और मल्टीपल कमांड्स को रन करता है। बट डिसएडवांटेज में ये था कि कोई भी यूजर अननोन पर्सन इसके साथ इन टच नहीं तय कर सकता, इसको सीखना मुश्किल था। एज टू कंपेयर GULI,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इसमें थोड़े से वीक पॉइंट थे। डिफरेंस आ सकता है आपको, CLI और GUI में भी आ सकता है, GUI में भी डिफरेंस आता है। तो GL मतलब यूजर इंटरफेस वो है जो आपको सामने शो हो जाता है, जो अभी मेरे मेरे को फिलहाल शो है, दैट्स अ कॉल्ड ऑफ GUI। सो ये ही एग्जांपल है GUI की। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लीजिएगा। ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में ये है इजी टू लर्न है, लिटिल ट्रेंड है, मतलब मल्टीपल टास्किंग होती है, हार्डवेयर इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेज में ये आ सकता है कि इसमें ना मेमोरी की स्लॉट का इशू हो जाता है, वो अक्सर होता है। और इसके अलावा हार्डवेयर को ना हैंडल करने में मुश्किल हो सकती है। और यही मेरे ख्याल में ये दो प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं। और इसके CI में बात कर ले, CLI में तो इसमें मोर, वो तो पहले बात कर, इसमें डिफिकल्ट टू लर्न। इट्स अ सिंपल डिसएडवांटेज, मोर डिफिकल्ट टू लर्न। सो आज का हमारा लेक्चर यही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आ सकते हैं आपको, अगर आए तो वो आ सकती है आपको, ये कमांड लाइन सिस्टम की तरफ से आ सकता है। इसके बाद अगर आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इसमें अडाप्टर्स का किस तरह के होते हैं और कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ये हल्के मुल्के और ये सीरियल और पैरेलल में डिफरेंस बताएं। और इसके बाद बस इसके ऊपर नोट लिखें, ये आ सकता है आपको। आपको चिप के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट इज चिप। और साइकिलिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिलिंग आपसे पूछी जा सकती है, राइट डाउन द प्रोसेस स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज।